विधायक फोन करता था इनको, रोज फोन करता था, फोन करके विधायक का रोज फोन करता था, ये हमको 50 लाख दीजिए, हमको 25 लाख की, बोले हम गलत नहीं कर, कहाँ से कौन है विधायक? कौन है विधायक? वो डेहरी का विधायक रोज फोन करता था, जो नया बना रोज दिन फोन करता था, रोज 29 तारीख को मिलने गए थे उससे, क्या हुआ हम नहीं जानते, आ जाते तो हमको बताते क्या हुआ था। ड्राइवर छोड़ के उसको भाग गया। मैडम सर नहीं रहे, हम बोले क्या हुआ, तो अपाची वाला मार दिया है, हम बोले एक्सीडेंट हुआ है, तो नहीं अपाची वाला मारा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। डेहरी डालमिया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या मामले में पत्नी ने डेहरी विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या के मामले में उनकी पत्नी बबीता ने विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पोस्टमार्टम के बाद जब विमल कुमार का शव पटना के दानापुर स्थित उनके आवास पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया। इसी दौरान मीडिया से बातचीत में बबीता देवी ने डेहरी के विधायक राजीव रंजन और सोनू सिंह पर पति को लगातार प्रताड़ित करने और रुपए मांगने का आरोप लगाया है। पति के शव के पास बिलखती हुई बबीता देवी बार बार विधायक का नाम लेते हुए न्याय की गुहार लगाती रही। उन्होंने दावा किया कि विधायक अक्सर उनके पति को फोन कर मिलने के लिए बुलाते थे और उन पर दबाव बनाते थे। उन्होंने कहा कि विधायक रोज फोन करके उनके पति को परेशान करते थे, कभी 25 तो कभी 50 लाख रुपए मांगते थे। बबीता देवी ने आरोप लगाया कि विधायक उनके पति से कभी 50 लाख रुपए तो कभी 25 लाख रुपए की मांग करते थे। उन्होंने कहा कि मेरे पति कहते थे कि हम इतने पैसे कहां से देंगे। विधायक क्या क्या कहते थे ये वो विस्तार से नहीं बताते थे, बस फोन पर हाँ सर कहते रहते थे। पति उसके कारण काफी परेशान रहते थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने कई बार पति को सलाह दी थी कि वो वहां से तबादला कराकर किसी छोटे शहर में चले जाए। मैं कहती थी कि आप यहाँ मत रहिए, किसी छोटे स्थान पर पोस्टिंग करा लीजिए। बबीता के अनुसार 29 जुलाई को उनके पति विधायक से मिलने भी गए थे। हालांकि लौटने के बाद उन्होंने मुलाकात में क्या बात हुई इसकी जानकारी नहीं दी। उन्होंने कहा कि अब उन्हें संदेह है कि उसी मुलाकात के बाद घटनाक्रम ने गंभीर मोड़ लिया है। वहीं मौके पर मौजूद ईओ के एक रिश्तेदार ने भी रोते हुए आरोप लगाया कि इस पूरे घटनाक्रम में चालक की भूमिका संदिग्ध है और उसने अन्य लोगों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया है। रोज विधायक फोन करता था, रोज विधायक फोन करता था इनको, रोज तंग करता था, फोन करके विधायक का रोज फोन करता था, रोज दिन विधायक फोन करके तंग करता था। कहे थे 29 तारीख को मिलने जाएंगे, हम बोले थे कुछ बोलिएगा, नहीं बोले नहीं बोलेंगे। रोज यहाँ आज तक कहाँ है, मिलने आइए, बोले क्या पटना में है, नहीं है डेहरी में, आएंगे 29 तारीख को तो मिलेंगे। रोज फोन कर आइए हमारे घर मिलने आइए, हमको 50 लाख दीजिए, हमको 25 लाख की, बोले हम गलत नहीं कर, कहाँ से कौन है विधायक? कौन है विधायक? वो डेहरी का विधायक रोज फोन करता था, जो नया बना रोज दिन फोन करता था, रोज हर 2 दिन पे हमको नगर पालिका में आना है, क्या क्या बोलता था हमको बताते नहीं थे, जो बोलते थे तो सुनते थे। हाँ सर रोज दिन फोन करता था, रोज हर 2 दिन फोन करे। पैसा मांगता था? हाँ पैसा मांगता था, हर दिन फोन करे, बोले हम कहाँ से देंगे, गलत। हम बोले यहाँ से चलिए, कोई छोटा सा जगह पे पकड़ लेंगे, यहाँ से गलत नहीं करेंगे, चलिए। रोज फोन करे 29 तारीख को मिलने गए थे उससे, क्या हुआ हम नहीं जानते, आ जाते तो हमको बताते क्या हुआ था उस बारे में। ये मिथिलेश्वर कोई ड्राइवर के साथ मिलकर जरूर ये कांड किया है, कोई ना कोई ड्राइवर के साथ मिला हुआ है, इतना दर्दनाक तरीके से मारा है। ड्राइवर हमको फोन किया, साहब को अपाची वाला मारा, स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो पर उतना भारी रोक के धक्का दे दिया होगा और मार के पकड़ दिया। तब कहा हमको कि साहब नहीं है, साहब बोले साहब एक्सीडेंट हो गया है, मित्र से नहीं। बोला आप बोल रहे हैं मेरे साहब को क्या हो गया, बोले साहब नहीं है। क्या ड्राइवर क्या बोला था? ड्राइवर छोड़ के उसको भाग गया। मैडम सर नहीं रहे, हम बोले क्या हुआ, तो अपाची वाला मार दिया है, हम बोले एक्सीडेंट हुआ है,
तो नहीं अपाची वाला मारा है। हम बोले आप कहाँ थे, आप नहीं बचाए, आप गाड़ी रोके का है, तो गाड़ी रोको, हम बोले आप रोके का है गाड़ी, वो कुछ नहीं बोला, भागने लगा। हम बोले मेरे साहब कहाँ है? क्या कहेंगे मुख्यमंत्री से? नार्को टेस्ट करवा के जितने भी लोग टेस्ट करवाएगा तब पता चले जितने भी लोग संलिप्त है इसमें, सारे लोगों को उसको जितना, जैसे मेरे साहब को मारा वैसे ही मारो, वैसे ही मारो, काट दो। ये सब ट्रेंड बना लिया है मीडिया, सब ट्रेंड बना लिया है कि पदाधिकारी सबसे कमजोर है, कहीं से बलि का बकरा बनना, पदाधिकारी को ही बनना है। सारा मंत्री विधायक सेफ रहेगा, जो बनेगा पदाधिकारी के मत्थे फुटता है। बता दें कि बबीता ने बताया कि घटना के बाद सबसे पहले चालक का ही फोन आया था। चालक ने कहा कि मैडम साहब नहीं रहे, अपाची बाइक पर आए लोगों ने उन्हें मार दिया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने चालक से पूछा कि यदि हमला हुआ था तो गाड़ी क्यों रोकी गई और उसने क्या प्रयास किया, तो चालक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। बबीता देवी ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि चालक समेत सभी संदिग्धों का नार्को टेस्ट कराया जाए ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने कहा है कि जो भी इस हत्या में शामिल है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। रोते बिलखते हुए उन्होंने कहा कि आज अधिकारियों की सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल बन गई है। आजकल पदाधिकारियों को मारना जैसे ट्रेंड बन गया है। मंत्री और विधायक सुरक्षित रहते हैं, लेकिन हर जिम्मेदारी और हर खतरा अधिकारियों के सिर पर डाल दिया जाता है। पदाधिकारी सबसे कमजोर कड़ी बन गए हैं। अब इस पूरे मामले पर डेहरी के लोजपा विधायक राजीव रंजन सिंह और सोनू सिंह का पक्ष भी हमने जानने की कोशिश की। उन्होंने फोन पर बातचीत में बताया है कि जो आरोप लगे हैं वो पूरी तरह से निराधार है। उन्होंने कहा है कि जनता के कार्य और शहर के विकास के लिए विधानसभा में मुद्दा उठाते रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि किसी अधिकारी से उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी है। उन्होंने बातचीत में बताया है कि शनिवार रात अनुमंडल प्रशासन द्वारा आयोजित एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में डेहरी डालमिया नगर परिषद के ईओ विमल कुमार रात लगभग 8:30 बजे तक उनके साथ ही थे। उनका चेहरा उतरा हुआ था। बताया कि सर तबीयत ठीक नहीं लग रही है, वायरल फीवर जैसा लग रहा है। विधायक ने उन्हें कहा कि सुबह आपके साथ चाय भी पियेंगे। तब उन्होंने कहा कि कल मैं पटना में रहूंगा, सोमवार को आपसे भेंट होगी। इसके 4 दिन पूर्व भी उनसे बात हुई थी, तब भी वो परेशान थे। बताए कि यहाँ से किसी तरह मेरा ट्रांसफर करवा देते तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहता, मैं इस नगर परिषद में नहीं रहना चाहता हूँ। विधायक ने हत्या मामले में स्पष्ट किया है कि वे किसी भी अधिकारी से शिष्टाचार के साथ ही जनता के कार्यों के लिए कहते हैं। उन पर किसी अन्य प्रकार के कार्य या लेन देन के बारे में कोई आरोप नहीं लगा सकता है। आगे विधायक ने बताया कि पैसे के लिए प्रताड़ित करना उनके संस्कार में नहीं है। उन्होंने कहा है कि नगर परिषद में हुए कार्यों और उसके भुगतान की स्थिति की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, जिससे कई तथ्य सामने आ जाएंगे। उन्होंने कहा है कि इस घटना में गिरफ्तार चालक से कड़ाई से पूछताछ भी होनी चाहिए ताकि घटना का कारण स्पष्ट हो सके। बताया कि वे मगध रेंज के आईजी विकास वैभव से भी पूरे मामले की जांच करने के लिए कह रहे हैं। पुलिस इस मामले में जांच शुरू भी कर दी है। न्यूज हार्ट से हम बोल रहे हैं, न्यूज हार्ट चैनल से। ये जो मामला आया है डेहरी डालमिया नगर वाला, उसमें उनकी पत्नी का जो आरोप आप पर लगाया जा रहा है वीडियो में, देखिए वो उनकी पत्नी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। अब हो सकता है किसी की सोची साची साबित हो के भी कुछ दिन पहले हमने नगर परिषद में आवाज उठाई थी सदन में जी, लेकिन हम लोग को खुद दुख है कि हमारा एक अधिकारी के साथ ये घटना घटी जी। हम लोग कल रात तक भी थे, हम लोग एसपी और डीएम सब कुछ आते हैं। हमने खुद कहा है कि इसको निष्पक्ष जांच करिए, ये जांच का विषय है जी। और इसको जांच होनी चाहिए। हमारी सरकार को बदनाम करने की सब साजिश है और हम लोग को भी बदनाम करने की साजिश हो रही है जी। तो जैसे बार बार वो आरोप लगा रही हैं उनकी पत्नी की, जैसे आपके तरफ से आइएगा तो कोई दूसरा पक्ष तो आपको तो करा सकता है ना कि भाई उसको सिखा देगा कि भाई ये लगाइए, आरोप लगाने से नहीं हो जाएगा। तो ये बात सही है क्या कि आपके तरफ से मतलब उनको फोन किया जा रहा था? कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा, कभी नहीं। हमसे आज तक कुछ उनसे मैंने ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा, आज तक ना कोई हॉट तक हुआ है। हमसे हंस के बतियाते थे बेचारे, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं था आपसे? कोई दिक्कत नहीं था। काम के लिए हम लोग बात करते थे कि भाई नगर परिषद में गाली मिल रहा है विधायक को, ये साहब काम कराइए। तो वो आपसे ट्रांसफर कराने के लिए भी कहते थे कि मेरा इस जगह से ट्रांसफर करवा दीजिए, परेशान है मैं। 1-2 दिन पहले बोले थे
अच्छा कि सर यहाँ से ट्रांसफर करा दीजिए तो मेहरबानी होती। हमारी हम कौन होते हैं ये अच्छा, साहब काम जी। करना है, हम तो हमको ट्रांसफर करने कौन होते हैं। जी जी अब जी। उनका क्या नगर परिषद का मामला था, इस मामले में हमको कह रहे थे ये बात, अब तो वही जानेंगे ना, तो है नहीं। जी अच्छा वहाँ नगर परिषद के लोग बताएंगे जो नगर परिषद में क्या चल रहा था, नहीं चल रहा था, या कोई घरेलू प्रॉब्लम उनको था। ठीक है ठीक है ठीक है। फिलहाल पुलिस इस हत्याकांड की जांच में जुटी है। पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद मामले ने नया राजनीतिक और प्रशासनिक मोड़ ले लिया है। जांच एजेंसियां सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर साक्ष्य जुटाने में लगी हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहे और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।